प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, प्रकृति की गोद में अपना बचपन बिता रहे होंगे। इसी के लिए मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। साथियों, आज हम बात करते हैं, मुझसे किसी ने प्रश्न किया, मेरे मित्र ने, सभी मेरे मित्र हैं, तो मित्र ने प्रश्न किया कि सरल मार्ग क्या है? सरलतम मार्ग हमें बता दो। सरलतम मार्ग जिस पे कठिनाई ना हो। नाम जप, तप, तपस्या, दान, शील, गुण, धर्म, विवेक, जप तप, यम नियम, संयम, वो उन सब चीज़ों, यार समय नहीं है। नौकरी पे न जाना होता है, बिजनेस पे जाना होता है, काम पे जाना होता है, घर की चिंता होती है, न जाने कैसे कैसे जिम्मेदारियां हम पे हैं, तो उनको भी निर्वाह करना होता है। हमें सरल मार्ग बताओ ना, सरल मार्ग। अरे भाई, रोज रो रो के बताता हूँ सरल मार्ग, सरलतम मार्ग बताता हूँ मैं तो, पर तुम्हारी समझ में भी आए सरल मार्ग। सरल मार्ग तो समझ में ही नहीं आता, तुम्हें तो कठिन मार्ग चाहिए। यार ये भी कोई बात हुई? तुम्हें तो ऐसा मार्ग चाहिए ना जहाँ थोड़ी मेहनत हो, थोड़ी कठिनताएं हों, थोड़ी परेशानियां हों, और उस पर लड़ते संघर्ष करते तुम पहुँचो। तो ढूंढो। मैं तो सिंपल सरलतम मार्ग तुम्हें बताता हूँ। अरे भाई देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझो। बच्चा गली में खेलता है, मित्रों में खेलता है, चोट लग गई, बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है, घर आता है, आके सीधा माँ के आंचल में छुप जाता है, और माँ फूंक मारती है और आराम हो जाता है। सच है कि नहीं मेरी बात? मैं माफ़ करना, भावुक हो जाता हूँ इन बातों पे। माँ के फूंक मारने से आराम हो जाता है कि नहीं? होता है ना? अच्छा, स्कूल में तुमने, जो तुम्हारा कर्तव्य मार्ग है, स्कूल में तुमने अपराध किया, तुमने गलती की, होमवर्क नहीं किया, टीचर ने डांट लगाई या आपको पुनिश किया, ये बात आके तुम पापा से तो नहीं बताओगे, क्योंकि पापा फिर रो खिंचाई करेंगे। लेकिन बच्चा एक बार आंखों में आंसू लेके माँ के सीने से चिपट जाए, वो अपने आंचल में छुपा लेती है। ना मेरा लल्ला, ना मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मैं डांटूंगी टीचर को। तुम्हें आश्रय देती है कि नहीं? तुम्हें आश्रय मिलता है कि नहीं? तुम बड़े से बड़ा अपराध करके, तुम कत्ल करके भी, मैं ये मत कर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई क्राइम करके आए, लेकिन समझाने का तरीका है। आप यदि मर्डर करके भी आके माँ की गोद में सिर रख दोगे तो माँ प्यार से ही सहलाएगी, कहेगी लल्ला जरूर कोई स्थिति ऐसी रही होगी कि तुमसे ये बन गया, लेकिन अब मैं अपना प्यार ही तुम्हारे लिए उमड़ा सकती हूँ, कर्मफल तो मिलेगा ही। लेकिन इतनी सहज सरल कौन हो सकती है? सिर्फ एक धरती पे भगवान ने अपना दूसरा रूप बनाया है, माँ। माँ, माँ, समझ जाओ अब तो। जिसके चरण चापन स्वयं श्री हरि करते हैं, जिसके चरणों की वंदना स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं, राधा ऐसी ही सरल हैं। उनसे सरल कौन है? उनसे भोला कौन है? वर्णन के लिए शब्द कहाँ से लाऊं? मुझे जैसे पातकी को भी जो सहारा देती है, उनकी शरण में कोई भी चला जाए, शरणागति हो, शरणागति हो। पर ऐसा नहीं कि चलो दर्शन कराते हैं, चलो ये कराते हैं, वो कराते हैं। शरणागति हो, शरणागति। राधा, मुझसे अनेकों अपराध बन गए हैं इस जीवन में भी, और पहले तो दिन जाने कितने करता ही आया हूँ, अब इस जीवन में भी अनेकों अनेक अपराध मुझसे बन गए हैं। अब मैं क्या करूँ?
मुझसे तो भगवत मार्ग बहुत दूर चला गया है, मैं उलझ गया हूँ, मैं फंस गया हूँ, यहाँ से कैसे निकलूँ। तुम इस चीज़ का भान हो, याद हो, और तुम जाके राधा रानी की शरण एक बार ले लो। वहाँ चाहे शराबी आए, व्यभिचारी आए, जुआरी आए, क्रिमिनल आए, शरणागति यदि हो गई, आपका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। सत्य कहता हूं, वो राधा है, यूं ही नहीं है वो राधा, यूं ही नहीं है वो राधा। संसार में सबकी माँ होती है, सभी की माँ होती है, माँ के बिना हम थोड़ा है। लेकिन वो राधा यूं ही नहीं है, यूं ही नहीं है। आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं, लेकिन शब्द नहीं बन पा रहे हैं। आप उनकी शरणागति ले लो। बड़े से बड़ा ग्रह, कर्म, शत्रु, देव, इवन त्रिभुवन के स्वामी तुम पर कोप नहीं कर सकते यदि तुम राधा की शरण में आ गए और राधा ने अपनी शरण में ले लिया। ऐसी मेरी लाडो है, ऐसी मेरी किशोरी है, ऐसी मेरी करुणामयी सरकार है, ऐसी मेरी माँ है। अब क्या कहूँ मैं, प्रेम की मूर्ति इससे बड़ी कहाँ से लाऊं, और तुम्हें समझाने के लिए इससे सरल मार्ग कहाँ से दूं। समझ लो ना यार, कोई खेल नहीं है राधा, कोई उदाहरण नहीं है राधा। श्री कृष्ण प्राणाधार है राधा, श्री कृष्ण की प्राण आधार है राधा। श्री कृष्ण जो सबसे ऊपर है, उनकी प्राण आधार है राधा। राधा के सामने तो कृष्ण से प्रेम करने वाली मां यशोदा भी नतमस्तक हैं। श्री राधा कौन है, क्या है, क्या जानोगे यार, क्या इतना आसान नहीं है। ये राधा वो शक्ति है जो श्री कृष्ण के प्राकट्य से भी 1 वर्ष पहले उनके स्वागत के लिए आ गई थी। ये राधा वो शक्ति है जब कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेकानेक राक्षसों को भेजता था, अनेकानेक उपाय करता था, वो कितना बलशाली राजा था, वो स्वयं क्यों नहीं आके मार सकता था। ये राधा शक्ति थी कि जैसे ही कंस राधा रानी के ब्रिज में प्रवेश करता था, वो नपुंसक हो जाता था, नपुंसक रूप में, और उसका सारा बल वेग सब समाप्त हो जाता था। इस चीज से डरते हुए कंस स्वयं नहीं आता था, कंस अलग अलग राक्षसों को भेजता था और सारे मारे गए थे। ये प्रताप किसका था? ये राधा रानी का प्रताप था, क्योंकि ब्रिज राधा रानी का है। कान्हा उसकी शरण में है, कान्हा उसकी शरण में है। ध्यान रखना, ये वो शक्ति है। और परम भोली मेरी राधा इतनी करुणामयी, इतनी दयामयी है कि यदि मुझे भी सीने से लगा सकती हैं तो आपको भी लगा सकती हैं। आपको क्षमा चाहता हूं। तो मैं अब और कैसे समझाऊं यार, समझ जाओ, ना समझो तो फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ हरे कौन है? ये हरे जो है ये राधा है, ये राधा है, यही तो राधा है। राधा को जान लो, राधा को समझ लो, राधा को पालो, तुम्हें कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। सब कुछ तुम्हारे दरबार पे आ जाएगा, तुम्हारे
द्वार पे आके खड़ा हो जाएगा, जिसके द्वार पे ब्रह्मा बैठे हैं, वो राधा है। वो ऐसी करुणामयी, ऐसी भोरी, मेरी राधा, मेरी राधा, श्री राधा। आपके पांव छू सकता हूं मैं, आप एक बार मुझे श्री राधा बोलें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।